दर्शकों, अभी आपने देखी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 पर यह रिपोर्ट। तो सिमरन, अगर तुम्हें किसी अननोन नंबर से कोई वीडियो कॉल आता है जिसमें चेहरा भी मेरा है, आवाज़ भी मेरी है, लेकिन वो नंबर अननोन है और तुमसे वो पैसों की डिमांड करता है, तो तुम क्या करोगी? तो मैं तो तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू है सिमरन, पर तुम ऐसा क्यों करोगी? क्योंकि वो नंबर तो अननोन है, मेरा असली नंबर तो नहीं है ना वो। हाँ, पर अगर आवाज़ तुम्हारी है, वीडियो कॉल से मुझे फ़ोन आया है, शक्ल तुम्हारी है, अब ये बताओ भला मैं भरोसा कैसे ना करूं? ओफो, यही तो तुम फंस गई हो। अरे इसी को तो डीप फेक कहते हैं, जहाँ पर हम चंद मिनटों में किसी की भी तस्वीर को बदल सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, और इतना ही नहीं, डीप फेक के जरिए किसी की आवाज़ को भी हूबहू वैसे ही कॉपी किया जा सकता है। तो अब क्या करें? कैसे बचे इससे? तो चलिए जानते हैं डीप फेक कंटेंट थ्रेट डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन के बारे में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कनिष्क गौर जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में सर। तो अभी हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 पर रिपोर्ट देखी, तो इसमें आप भारत की भूमिका को एज फ्यूचर में किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है टेक्नोलॉजी में और अभी तक भारत काफ़ी कुछ कर चुका है। इससे पहले हमने G20 समिट देखा था जिसमें हमने बात करी थी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें भारत दुनिया के सभी देशों में सबसे आगे है। UPI, आधार जैसे प्रोग्राम्स को देखे। अब हम इसमें अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लगाते आगे तो एक नया योग बन रहा है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप बहुत सारी भाषाओं में लोगों को उनकी चुनिंदा सर्विसेज दे सकेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सबको इंग्लिश, अंग्रेज़ी का ज्ञान हो। वो अपनी मातृभाषा में, अपनी लोकल लैंग्वेज में इंटरेक्ट कर पाएंगे सिस्टम्स के साथ, और बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं या प्राइवेट सर्विसेज हैं उनको एक्सेस कर पाएंगे। तो देश में बहुत सा बदलाव आएगा, और जिस तरह से भारत एक आज की तारीख में एक सुपर पावर बनने जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भारत बहुत सारे अन्य देशों की भी मदद कर पाएगा उनके क्षेत्रों में आगे बढ़ने में, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो लाइफ साइंसेज है, चाहे वो टेलीकॉम है, चाहे वो बैंकिंग सर्विसेज हैं उनमें। ओके, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 के बारे में हमें बताया, संभावनाएं क्या हैं। अभी हम डीप फेक्स की बात कर रहे थे, जैसे रतिका और मैंने डिस्कस किया। तो सबसे पहले तो आसान भाषा में हमें समझाइए कि ये डीप फेक्स क्या होते हैं और ये हमारे डिजिटल लैंडस्केप के लिए कैसे हार्मफुल हैं। जी देखिए, डीप फेक जो हैं वो साल 2017-18 से एक्टिव हैं, पर अभी इनका काफ़ी इस्तेमाल साइबर फ्रॉड और ठगी के लिए किया जा रहा है, इसलिए इसके बारे में बात की जा रही है। इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, जिसमें हम GAN जिसे कहते हैं, जनरल एडवर्सरियल नेटवर्क्स, उसमें किसी और की फ़ोटो और वॉइस किसी और की, उसको मिक्स कर देते हैं और सामने वाले को पता नहीं लगता है कि ये ओरिजिनल है या नकली है। पर सबसे बड़ी बात है कि इसको पता लगने के बहुत छोटे छोटे क्यूज होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि कभी भी आप देखेंगे कि डीप फेक की कोई भी वीडियो आपके पास आएगी तो वो हल्की सी उसमें डिस्टॉर्शन होगी। जो फेशियल रिकॉग्निशन है, जो फीचर्स जो हैं वो शार्प नहीं होंगे, वो डिस्टॉर्टेड होंगे, क्लैरिटी नहीं होगी। और आप देखेंगे कि बीच बीच में जो भी इमेज होगी वो पूरी तरह से साफ नहीं होगी, उसमें कहीं ना कहीं लैग होगा। जब आप देखेंगे कि किसी की ऑडियो है वो हल्की सी शायद पहले मूव कर रही होगी और जो लिप मूवमेंट होगी वो बाद में हो रही होगी। तो डीप फेक बनाने में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आम आदमी अगर ध्यान से देखे तो आपको पता लगेगा कि कुछ ना कुछ इस वीडियो में या आपके पास जो कंटेंट आ रहा है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये समझना ज़रूरी है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये डीप फेक है। हाँ जी। तो इसमें अगर हम और इसको एलेबोरेट करके बात करते हैं तो ये डीप फेक जो टेक्नोलॉजी है इसमें कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स आ सकते हैं? देखिए, आज की तारीख में हमारे बहुत सारे बड़े नेताएं हैं जो स्पीचेस देते हैं अलग अलग, उनकी स्पीच को हम लोग डिस्टॉर्ट कर सकते हैं, और जो वो आम जनता से बात कहना चाहते हैं उसको डिस्टॉर्ट करके कोई और बात पहुंचाई जा सकती है। किसी मुद्दे के वो खिलाफ बोल रहे हैं तो वो बदल के उस मुद्दे के वो उसको फॉर्म में दिखाया जा सकता है। तो सबसे बड़ा जो खतरा है वो है इलेक्शन इंटरफेरेंस का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं
उसमें बहुत सारे हमारे नेता होंगे जो जाके स्पीचेस देंगे, तो उनकी वीडियोस को मॉर्फ किया जा सकता है। सर जैसे हम देखते हैं कि डीप फेक जो है वो बहुत से अन्य क्षेत्रों में बहुत ही गंभीर रूप से जो है वो हार्मफुल हो सकता है। किसी एग्जाम्पल के माध्यम से यदि आप हमें समझाइए, जैसे हो सकता है कि हेल्थ इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाए, या कई बार सोशल मीडिया पर किसी की इमेज मॉर्फ करके इस तरह से लगाई जाए, तो किसी एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाइए ताकि हमारा युवा भी रिलेट कर पाए इससे। देखिए, हम सब कहते हैं कि हम कोविड की बात कर रहे थे कि कोविड की वैक्सीन लीजिए। अगर आपके पास किसी सेलिब्रिटी की वीडियो आ जाए जो आपको कहने लगे कि आप कोविड की वैक्सीन मत लीजिए जबकि कोविड बढ़ रहा है, तो एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा सकती है। या कोई वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आप कहते हैं कि हाँ बच्चों को टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए, पर उसके अराउंड एक कोई वीडियो वायरल हो जाए जो कहे कि टिटनेस का बहुत ज़्यादा नुकसान है, तो एक पब्लिक लेवल पे एक मिसहार्म किया जा सकता है। या अगर हमें लगता है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आसपास हो रही हैं, उसमें एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट की जाए, जिससे आपको कल को बोला जाए कि भाई आपके घर के आसपास खतरा है या प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसकी वजह से आपको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो एकदम पैनिक मोड क्रिएट कर दिया जाए, या ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जिसकी वजह से लोग कुछ ना कुछ ऐसा ड्रास्टिक स्टेप ले जिससे हमारी डेमोक्रेसी की फंक्शनिंग में कोई दिक्कत हो। समाज में कोई पोलराइजेशन क्रिएट कर दिया जाए, किसी धर्म के खिलाफ बोल के, किसी कास्ट के खिलाफ बोल के। ये तो समाज की एक बड़े लेवल की तो हमने बात की, लेकिन अगर हम एक नॉर्मल एक रोजमर्रा जिंदगी की अगर हम बात करते हैं, अगर उसमें इस तरह का कोई डीप फेक हमारे साथ किया जाता है इस्तेमाल, जैसे कि अभी हमने शुरू में भी बात की कि मैं अगर कॉल करती हूँ, मेरी शक्ल है, मेरी आवाज़ है, तो फिर अगर रोजमर्रा में भी अगर कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाए तो मैं कैसे पहचाने कि ये रियल है या रतिका नहीं है। जो रतिका ने आपको एग्जांपल दिया, आपको अगर अननोन नंबर से वीडियो से कॉल आए और आपको उसमें लगे कि भाई ये रतिका की आवाज़ है और वीडियो है, तो पहली चीज़ आपको अननोन नंबर से फ़ोन नहीं उठाना चाहिए, चाहे कहीं से भी हो। वीडियो कॉल तो बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि जो वीडियो कॉल इस तरह के आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ठगी के लिए आते हैं। उसमें आपकी फ़ोटो वो ले लेंगे, जैसे ही आपने कॉल किया उसके बाद आपने बोला उसको ही मॉर्फ करके आपके बाकी लोगों को पहुंचाने लग जाएंगे और बताने लगेंगे कि आप शायद दिक्कत में हैं और पैसे मांगने की कोशिश करेंगे। तो अननोन नंबर से वीडियो कॉल तो कभी उठानी ही नहीं चाहिए। अच्छा चलो मान लो गलती से उसने उठा भी लिया फिर क्या करें? उठा लिया तो उस केस में आप अपनी वीडियो, खुद की वीडियो ऑफ रखिए, अपनी वीडियो ऑन मत कीजिए। सामने वाले की वीडियो हो सकता है ऑन हो, ठीक है, उसमें डीप फेक ऑलरेडी चल रहा होगा, किसी और की इमेज होगी, किसी और की वॉइस होगी, और वो आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। अपनी वीडियो ऑफ रखिए। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि इसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उसको इस्तेमाल किया जाता है ठगी के लिए। उसमें कोई ना कोई बैक एंड में वीडियो चल रहा होगा और वॉइस किसी और की होगी। आजकल ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। जामताड़ा, नूंह, मेवात, भरतपुर, इन इलाकों में साइबर ठगी के बहुत बड़े गिरोह काम कर रहे हैं, जो पेशे से ये काम कर रहे हैं। वो लोगों को फ़ोन करते हैं, लोगों को पता नहीं होता, अननोन नंबर से, और इन कॉल्स को उठा लिया जाता है। तो यू मीन अननोन नंबर से कोई भी हम वीडियो कॉल को ना उठाएं। अगर वीडियो कॉल अगर आप उठा भी लेते हैं तो अपना वीडियो हम ऑफ रखें, बिल्कुल, और सामने वाला जो है फिर उस हिसाब से जो भी बात करना बिल्कुल। और कुछ ऐड आप और मेरे को लगता है कि आप अपनी अगर व्हाट्सएप की सेटिंग है उसको ऐसे इनेबल करके रखिए कि अननोन नंबर से अगर आपको कॉल आ रहा है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाए। ये आप सेटिंग में चेंज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि अननोन नंबर से फ़ोन का आपको अलर्ट ही ना आए, और अगर आपको 2 या 3 बार कोई कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर पाएँ। आज की तारीख में इंडियन आईटी एक्ट के हिसाब से ये सारे नंबर्स को इन प्लेटफॉर्म्स को रिपोर्ट करना होता है ताकि ये ब्लॉक हो सके। ओके, तो जैसे साइबर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या उन्हें भी इसको डीप फेक को पहचानने में चुनौती का सामना करना पड़ता है? मतलब कैसे पहचाना जाए उन्हें, मतलब उन्हें भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है जैसे हम एक आम आदमी को रहती है? देखिए, जो साइबर टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं वो काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करती हैं डीप फेक को डिटेक्ट करने के लिए। उसमें वो वीडियो और ऑडियो को चेक करते हैं, उसकी टाइम स्टैम्प चेक करते हैं कि कब ये बनी होगी, कब इसका इस्तेमाल किया होगा, और ये कहाँ से ओरिजिनेट की गई होगी। अगर कोई इमेज है तो ये कहीं से उठाई गई होगी, ये इमेज कॉपीराइट है या नहीं। बहुत सारी इमेज होती हैं जो कॉपीराइट होती हैं, उनमें हम लोग चेक कर सकते हैं कि इमेज कहाँ से पिकअप की गई है। दूसरी जो हम चीज़ अनुभव करते हैं, डिस्टॉर्शन। और डिस्टॉर्शन को पिकअप करने के लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं। हम देखते हैं कि फेशियल लेवल में कोई डिस्टॉर्शन है, किसी की नाक किसी और की नाक के ऊपर लगा दी गई है,
किसी के कान थोड़े से आपको लगेंगे बिल्कुल साफ नहीं दिख रहे होंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, जो आईज पुटअप की जाती हैं, इसमें आपको आईज की मूवमेंट थोड़ी सी डिफरेंट दिखेगी। तो ये सब हम भी पहचान सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखेंगे, कई बार देखेंगे तो पहचान पाएंगे, पहली बार में नहीं पहचान पाएंगे। नहीं पहचान पाएंगे। तो डीप फेक क्रिएट करने का अक्सर मकसद ये होता है किसी की मतलब प्रिवेसी को वायलेट करना। तो ऐसे में क्या कोई कानून भी है इससे बचने के लिए, इससे बचाने के लिए हमें? हाँ जी, हमारा जो आईटी एक्ट है उसमें प्रोविजंस हैं डीप फेक के लिए। अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डीप फेक प्रोपेगेट कर रहे हैं तो सरकार उस प्लेटफॉर्म को नोटिस इशू कर सकती है। अभी सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट गाइडलाइंस आई थी, वो इसलिए इस देश में 50 लाख से ज़्यादा यूज़र वाली जितनी भी कंपनी है, चाहे वो फेसबुक हो गई, ट्विटर हो गई, इंस्टाग्राम हो गई, उनके लिए एप्लीकेबल है, यूट्यूब के लिए। तो अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर डीप फेक आ रहे हैं तो सरकार इनको लीगल नोटिस इशू कर सकती है और आईटी एक्ट के संयोग से इन लोगों को काफ़ी सारे पेनल्टीज़ भी लगा सकती हैं। तो हालांकि मुझे लगता है कि इस लॉ में और संशोधन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी नहीं है, बहुत सारे ऐसी छोटी यूजर्स भी हैं जो जान के डीफेक प्रोड्यूस करते हैं, इंडिविजुअल लेवल पर इंडिविजुअल लेवल पे करते हैं और वो प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि प्लेटफॉर्म्स जो एडिशनली कर सकती हैं वो ये कर सकती हैं, कोई ऐसा मैकेनिज्म लगा ले कि कोई वीडियो अगर अपलोड हो रही है तो वो पहले ही डिटेक्ट कर पाएँ कि ये वीडियो फेक है या नहीं। टाइम स्टैम्पिंग के एल्गोरिथम्स यूज़ करके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियोज़ को पहले ही डिटेक्ट कर पाएँ। अच्छा, तो ये अपलोड ही ना हो या उनको अपलोड होने के बाद वेरीफाई करने में हो टाइम लगे, तो अगर हम उसको थोड़ा सा डिले कर पाए तो समय ज़्यादा मिल जाता है। क्योंकि एक बार कोई भी वीडियो अपलोड होगी, वायरल होगी, उसके बाद उसको कंट्रोल करना है, उसका इम्पैक्ट कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं तो इससे हमें ये चीज़ समझ आ रही है कि डीप फेक जनरेट करना बहुत आसान है। तो ऐसे में हम अपराधी को कैसे पकड़े? मतलब वो कहीं पर भी बैठा हो सकता है, वर्ल्ड में कहीं पर भी हो सकता है, तो कितना मुश्किल है उसे पकड़ना? और इन केस में लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटीज़ जो हैं वो किस तरह से एक्ट करती हैं? देखिए, आईटी एक्ट में जो नए संशोधन हुए उसमें एक गाइडलाइन आई है सर्टेन की। उसमें कहा गया है कि जितनी भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर है, वीपीएन क्या करता है कि आपका जो आईपी एड्रेस है उसको मास्क कर देता है और पता नहीं लगेगा कि आप दुनिया में कहाँ बैठे हैं। आप दिल्ली में बैठ के रशिया का आईपी एड्रेस दिखा सकते हैं। तो जितने भी ऐसे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको सरकार ने कहा है कि आप अपनी डिटेल्स जो हैं, जो यूज़र्स हैं, उनको आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब उसका क्या रहा है कि बहुत सारे ऐसे वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन्होंने देश को छोड़ने का किया क्योंकि उनकी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल डीप फेक बनाने के लिए किया जा रहा था या फेक न्यूज़ के लिए किया जा रहा था। पर कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो अभी भी देश में हैं, तो उनको ट्रेस किया जा सकता है, आईपी एड्रेस डिटेल्स पता लग सकती हैं कि किससे हुआ है। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो हैं उनको जो भी अकाउंट लोग बना रहे हैं उसका वेरिफिकेशन, उसमें कोई ना कोई आपका आईडी लगे, वो वेरीफाई हो सके, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट उसमें हमें लगता है आगे और करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी जगह हम देखेंगे लोगों के फेक आधार कार्ड इस्तेमाल करके लोग अपने आईडीज़ क्रिएट कर लेते हैं। राइट। तो दर्शकों, जैसे कि हमने देखा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी तरह से टेक्नोलॉजी के भी दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। लेकिन अगर इसके बावजूद भी आपके साथ किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो घबराए बिल्कुल नहीं। आप अपने सभी ऑनलाइन एविडेंस को इकट्ठा करें और गृह मंत्रालय के फ़ोन नंबर 1930 पर कॉल करें या फिर www.gov.in की वेबसाइट पर जाकर अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करें। जी हाँ दर्शकों, और डीप फेक कंटेंट थ्रेट प्रिवेंशन और डिटेक्शन पर हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट कनिष्क गौर जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए और इस जानकारी के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।